वो पीजीआई वाली से कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक है। पीजीआई से ज़्यादा बेटर? बेटर। उसके अंदर अब जो इन्होंने कह दिया यहाँ पे कि रेप नहीं है, इन लाइंस को पढ़ें। येलो कलर सलवार फाउंड टॉर्न, फटी हुई मिली। द सलवार एट एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट एंड नाड़ा फाउंड ओपन, ओके, इंटैक्ट इन सीटू विद स्ट्रगल साइंस एप्रिशिएटेड ओवर द सलवार एंड पिंक कलर। स्ट्रगल साइंस से जैसे वो रोक रही हो, कोई जबरदस्ती उतार रहा हो, वो स्ट्रगल साइंस कैसे आ गई? नाड़ा खुला, नाड़ा कैसे खुला रह गया? या तो डेथ के बाद किसी ने पहनाई है या उससे पहले उतारने की कोशिश। अब जब वो उसकी डेथ हो चुकी, वो स्टेटमेंट नहीं दे सकती, तो हमारे पास सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ये जानने के लिए उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है कि हाँ, उसके साथ जहर खाने वाला आदमी अपना नाड़ा खोल कर नहीं लेटेगा। शी इज ए लेडी, आदमी तो फिर भी हो जाए, एक लेडी इस तरीके से अपने उसमें नहीं पड़ेगी। हाँ, वो मतलब अपना नाड़ा खोल के किस लिए जाएगी वहाँ, किस लिए लेटेगी? अगर उसने जहर खाने के बाद इरिटेशन भी हो रही है तो गले पे, गर्दन पे, इस जगह होगी, वो इसी वो करेगी, पलटा इधर उधर पलटेगी, वो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। फिर वो वहाँ गई है, अगर चलो पहली चीज़ तो अगर उसने जहर ही खाना था तो अपने घर पे खा सकती थी, उसको इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी। खेतों में क्यों गई वो वहाँ, जहाँ पे वो देखी जा सकती थी, 10 आदमी आते जाते देख सकते थे उसको। आमतौर पे कोई लड़की जहर खाती है, वो घर चूज करती है, सिक्लूडेड एरिया, मतलब जहाँ पे वो अपनी प्राइवेसी में हो। उसके बाद अगर उसने वहाँ जहर खाया तो वहाँ जहर की शीशी मिलेगी, कोई रैपर मिलेगा, कोई कागज़ मिलेगा जिसके अंदर उसने पीस रखी है। अगर गोलियाँ खाई है तो उसको गटकने के लिए पानी की बॉटल्स मिलेगी। कोई जो सीन ऑफ क्राइम दिखाई दे रहा है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी जूतियाँ पड़ी हुई हैं उतरी हुई साइड पे, एक वो भी जैसे किसी ने उतार के वहाँ फेंक दी। फिर मुझे पता नहीं उस चीज़ का, लेकिन मुझे बताया गया है कि वहाँ 3 शराब की बोतल मिली है और गाड़ी के निशान मिले हैं। ये मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ना देखे ना मेरे को ऐसी कोई, मुझे कुछ बताया गया। अगर ऐसा है तो ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी था पुलिस के लिए कि वो गाड़ी के निशान किसके थे, कौन सी गाड़ी के थे, कहाँ से। आप सबसे पहला पुलिस का काम ये था, वहाँ जाते ही मोबाइल टावर्स की डंप उठाते उस वो तो एरिया उठाए में होंगे उन्होंने, उस एरिया उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इंटरव्यू क्यों नहीं किया? जिन लोगों का उस एरिया में उस टाइम में मोबाइल एक्टिव था उन सबको बुलाते, उनसे पूछताछ करते, वहाँ जो गाड़ी के निशान मिले हैं उसके टायर्स को, उसके टायर मार्क्स उठाते, उनकी गाड़ियाँ वेरीफाई करते, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी को आप केमिकल एग्जामिनेशन करते, उनके टायरों पे लगी हुई मिट्टी और उस मिट्टी को उसी टाइम पकड़े जाते। नेपाली लड़की वाले में कैसे पकड़े गए थे? उनके जूतों से मिट्टी निकाली गई थी, घटनास्थल की मिट्टी से उसको केमिकली मैच किया गया, वो मैच हो रही थी। यहाँ भी वो टायर्स के साथ मैच हो सकती है, कल को वो पकड़े जाए उनके कपड़े उनके जूतों से मिल सकता है सारी चीज़ें। फिर भाई धर्मेंद्र, जब भी कोई जानवर खाएगा तो उसकी लार वो एक्सपोज होगी, लगेगी वहाँ पे। ऐसा कहीं कुछ नहीं, ना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, ना ही किसी साइंटिफिक उसमें एग्जामिनेशन के अंदर आया कि दोनों पोस्टमार्टम किसी में। फिर फ्रैक्चर्स हैं पीजीआई की रिपोर्ट में। अच्छा, एक सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं आईज को, आप आईज देखें सबसे पहले, आई बॉल्स मिसिंग। हाँ, आई वो तो कह रहे हैं नोच ली। हाँ, वो नोच रखी है, ठीक है। ये भिवानी वाली रिपोर्ट कहती है देयर वर नो आई बॉल्स। अब पीजीआई की रिपोर्ट देखें, प्यूपिल राइट डिकम्पोज्ड, प्यूपिल लेफ्ट डिकम्पोज्ड, कॉर्निया कंजक्टिव डिकम्पोज्ड, कॉर्निया कंजक्टिव लेफ्ट डिकम्पोज्ड। मतलब कॉर्निया भी था, प्यूपिल्स भी थे। अगर ये थे तो कैसे चली गई आंखें बाहर? इसके अकॉर्डिंगली तो सब कुछ था भिवानी की रिपोर्ट के अनुसार। भिवानी पीजीआई की रिपोर्ट, भिवानी वाला कहता है कि नहीं है, कॉर्निया कंजक्टिव मिसिंग, कॉर्निया मिसिंग। भिवानी की रिपोर्ट ये कहती है कि ये नहीं थे, है नहीं, वो कह रहा है कि इसमें है। वो कहाँ से ले आए? ये क्लियर दिखाई देता है कि पीजीआई वाली मैनिपुलेटेड है। उन्होंने किया ही कुछ नहीं, उन्होंने तो आंख बंद करके कर दिया सब कुछ। इन्होंने स्प्लीन का टुकड़ा भेजा हुआ है, किडनी के टुकड़े भेजे हुए हैं, उन्होंने उसको एब्सेंटी कर दिया। टुकड़े भेजे, पूरी तो नहीं भेजी, नहीं भेजी, वो इसीलिए ना उसके पीसेस मिलने चाहिए। किडनी मिसिंग, किडनी लेफ्ट मिसिंग, स्प्लीन मिसिंग। ये कैसे मिसिंग है? इन्होंने तो उसके पीसेस भेजे हैं। जब पीसेस भेजे हैं तो ये चीज कहीं जा ही नहीं सकती। हाफ ऑफ ईच किडनी, पीसेस ऑफ स्प्लीन, ये भेज रखा है। तो पीसेस ऑफ स्प्लीन है तो स्प्लीन तो बचा हुआ तो उसी में ही है बॉडी में, वो कहाँ जाएगा? आधी आधी किडनीज उसके अंदर है, वो सारी की सारी आपने नकार दी एकदम। और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी कर दी आपने, जिसने ये कहा है कि सीमन की प्रेजेंस या एब्सेंस से ये साबित नहीं होता कि रेप हुआ है नहीं हुआ। ओके, सुप्रीम कोर्ट कहता है नॉन प्रेजेंस ऑफ सीमन इज इमैटेरियल। उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने सीमन नहीं है तो रेप नहीं हुआ। जबकि सबसे पहले तो आपको इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए था भिवानी वाली को। आपके पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए आई है बॉडी, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, क्या है, और उसके हिसाब से आज जो बॉडी मिली है उसमें क्या डेफिशिएंसी उन्होंने छोड़ रखी है जिसको हमको देखना है। उन्होंने उसको तो देखा ही नहीं, वो कपड़े मंगाए ही नहीं उन्होंने। बॉडी यहाँ न्यूड गई है। ओके, कपड़े थे नहीं पीजीआई में, नहीं पीजीआई में, क्योंकि कपड़े तो उन्होंने फॉरेंसिक में भेज दिए भिवानी वालों ने। अब कपड़े बॉडी के यहाँ, केस ऑफ मर्डर एंड नॉट ऑफ सुसाइड। फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ भिवानी इज मोर ऑथेंटिक। पीजीआई की रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है, उसके अंदर डेलिबरेटली या इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है, या ओवरसाइट की वजह से, जल्दबाजी में उन्होंने बहुत सी चीज़ें मिसिंग कर रखी हैं, बहुत सी चीज़ें गलत लिखी हैं। ठीक है, मैं इस पर रिलाई करूँगा, इस पर नहीं करूँगा।
उसकी सुसाइड नोट के बारे में जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। सुसाइड नोट नहीं है वो इट्स जनरल राइटिंग अगर लिखी भी है, असल में तो मैं यही नहीं मानता उसके रनिंग एंड को देख के कि ये उसकी लिखी हुई है। और अगर उसकी लिखी भी हुई है तो वो डेथ के लिए नहीं, वो इंडिकेट करती है कहीं जाने के लिए, ओके। वो पर्टिकुलरली डेथ पे नहीं करती। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन अगर ये सीरियसली हरियाणा पुलिस करती है, सीबीआई करती है, निकाल के लेके आती है, और बहुत ही कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसमें हमारी प्रिजम्पशन सारी अलग हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज मुझे यही लगता है कि कभी निकले यही निकलेगा कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया या अटेम्प्ट किया गया और वो उसके बाद उसका मर्डर किया गया, जो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेंगुलेशन और गलत वाक़या है। इसीलिए उसके गर्दन और उस एरिया को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, उन सारे अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बाकी नीचे कोई बॉडी पार्ट मिस नहीं, कोई नहीं मिसिंग है। ये जो कह रहे हैं ना बॉडी पार्ट्स मिसिंग हो गए, कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, जिससे नीचे बॉडी कंप्लीटली इंटैक्ट है, कपड़े तक इंटैक्ट है, कहीं कपड़ा भी नहीं फटा हुआ सिवाय वो सलवार जहाँ पे उन्होंने बताया फोर्स के उसमें। अच्छा, अब एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप इस केस में सरकार की तरफ से हों तो कितने प्रतिशत संभावनाएं हैं कि आप इस बात को साबित कर पाओ कि ये ज़बरदस्ती है? अब ये डिपेंड करता है आगे क्या एविडेंस है, टोटल एविडेंस क्या कलेक्ट हो। और ये अगर 3 रिपोर्ट अलग अलग तरीके से आ गई और लोग पकड़े भी गए तो क्या उनके बचने के चांसेस पुलिस ने छोड़े? 110% बच गए। अगर मैं इसमें डिफेंस का वकील होऊंगा तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा भैया इसमें आँख नहीं है, इसमें आँख है, कहाँ से आ गई? दोनों को रिपोर्ट नकार देगी कोर्ट में। कोर्ट दोनों कहेगी भैया जहाँ संदेह का फायदा मिलेगा। क्या है, वेयर देयर इज अ डाउट बेनिफिट गोज टू द अक्यूज्ड। ओके, जहाँ संदेह है वो मुलजिम को फायदा देगा। तो ये चीज़ें तो इस केस को खत्म कर चुकी हैं। मतलब पहले दिन से लेके अब तक नेग्लिजेंसी हुई है, सिर्फ नेग्लिजेंस। तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा उसको? मेरे को नहीं लगता इसमें न्याय मिलेगा। आप किसी को सीबीआई को दे दो, आप किसी को दे दो, आप सीबीआई क्या करेगी? वो 3 रिपोर्ट थोड़ी बदल, इसको नहीं बदल सकती, इसको नहीं बदल सकती, और तीसरी आएगी उसको नहीं बदल सकती। अगर वो और अलग चलेगी तो 3 कॉन्ट्रडिक्शन, जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आई वहाँ पे बेनिफिट एक्यूज्ड को मिलेगा। तो ये तो क्लियर उसको साफ करते जा रहे हैं सारी चीज़ें। बहुत अपसेट करने वाली बात है, समझ में नहीं आ रही मेरे को ये चीज़, तो मैं देख के हैरान रह गया। ये तो कह रहे हैं मिसिंग है आँखें, वो कह रहे हैं कि नहीं जी डिकम्पोज है। तो एक क्लियर कट केस को खराब कर दिया गया। वो हो सकता है अपने उसको बचाने के लिए कि मैं अपने आप को तो बचा लें भैया, उनके मरते ही तो जो होना था वो हो गया, या किसी ऐसे को बचाने के लिए जिसका कोई दबाव हो, प्रिजम्पशन अगेन है, प्रिजम्पशन हम कुछ नहीं कह सकते। तो कारण तो हज़ारों हो सकते हैं, लेकिन अब भी मैं कहता हूँ कि कोई अच्छा इन्वेस्टिगेटर जो कि दमदार हो, तो उसकी गुंजाइश खत्म होगी ना जी। अब तो सीबीआई से आएगा, वही सीबीआई के पास जाएगा। सीबीआई तो भैया आरुषि केस का क्या किया था, बहुत सारे केस हैं जी। सुशांत राजपूत का क्या हुआ? ये अपना सुशांत वाला गया, ये अपना निठारी वाला था, ये सारे सीबीआई जब तक आती है तब तक तो बहुत लंबा खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता उसके अंदर। सीबीआई को तो कोई मामला लटकाना 6-7 साल तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 15 साल वो चलेगा, उसका ट्रायल चलेगा। सीबीआई तो ट्रायल भी ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद अगर कोई बड़ी हस्ती मिल गई तो वो वैसे लटकाए रखेगा उसको, ऐसा लटकाए। ये आंदोलन महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, अब भाई उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाएगा, फिर उसका दाह संस्कार हो जाएगा, खत्म, फिर बात खत्म, फिर जांच होती रहेगी। मैं आपको 6 महीने के बाद इस परिवार को अकेला दिखा दूंगा, कोई नहीं आएगा। किसको कौन रोजना? टाइम भाई किसी के पास नहीं है, मैं और आपके पास भी टाइम नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल की हैसियत से तो काम कर लूंगा, ठीक बात है, लेकिन वैसे मैं कब तक वो कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। मुझे अपना टाइम अपने हिसाब से भी तो यूज करना। कोई नहीं खड़ा होगा, ये परिवार अकेला रह जाएगा अपने मन के अंदर लेके इन चीज़ों को। दोस्तों, ये भिवानी की रिपोर्ट है और ये पीजीआई की रिपोर्ट है। तीसरी रिपोर्ट और आज